तो आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था जो स्थगित कर दिया गया। ऐसे में काफी हंगामेदार रहा ये सत्र और दूसरी तरफ इस सत्र के दौरान जो है बीजेपी काफी हमलावर दिखी सत्ता पक्ष पर और बांग्लादेशी घुसपैठ और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को बीजेपी गरमाने की उसने कोशिश की पूरे सत्र के दौरान और इसके लेकर सवाल भी पूछे गए, चाहे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हो चाहे और तमाम विधायक हो। बीजेपी की तरफ से विपक्ष की तरफ से उन्होंने तमाम तरह के घुसपैठ को लेकर खासकर एक जो माहौल है वो पूरा बनाने की कोशिश की गई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं। हमारे मदन, यहाँ पर बात की जाए, आज काफी हंगामेदार सत्र रहा, मानसून सत्र का दूसरा दिन था, काफी हंगामेदार रहा। ऐसे में घुसपैठ का मामला और एक लाठीचार्ज का मामला काफी उठाया गया, काफी जोर शोर से उठाया गया इस मामले को। देखिए, आज अगर आप सत्र की कार्रवाई को देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर जो थे वो तल्ख थे। अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाथों में तख्तियां लेकर के सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक सबसे पहले विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने निशिकांत दुबे के जो कि बीजेपी के सांसद हैं उनके बयान का विरोध करते हुए वो अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि काफी मेहनत से और एक तरह से संघर्ष के बाद हमें झारखंड मिला है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। देखिए, दरअसल कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया कि झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर, बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, इसके विरोध में जेएमएम के तमाम जो विधायक हैं वो आज सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के भी तेवर भी तल्ख हैं, वो भी सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे थे लगातार, उसी पर आज जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी सरकार को घेरते हुए नजर आए कि आदिवासी बेटों को यानी कि जो छात्र है उसे पीटा गया पाकुड़ में, उस विषय को गंभीरता से उठाया। और मुख्य रूप से अगर आप देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इसी हंगामे के मद्देनजर जो है आज विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई। हालांकि इसी हंगामे के बीच जो पहला अनुपूरक बजट है वो पेश कर दिया गया है, सदन के पटल पर रख दिया गया। अब विस्तार से उस पर चर्चा होगी अगले दिन। लेकिन जो प्रश्नकाल है वो पूरी तरह से बाधित रहा। पहले ही सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए, विपक्ष के लोग वेल में उतरकर हंगामा करने लगे, तब स्पीकर ने 1 घंटे के लिए यानी कि 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद इसी हंगामे के बीच जो है अनुपूरक बजट पेश कर कल तक के लिए यानी कि मंगलवार 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों के तेवर जो है वो तल्ख हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ये नहीं चाहते कि सदन जो है सुचारू रूप से चले। अब उसका आरोप, सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी के लोग जो है वो नहीं चलने देते हैं और विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, इसलिए ये सदन की कार्रवाई जो है बाधित हो रही है। तो ऐसे में जनता सब कुछ देख रही है। ये जरूर है कि इस हेमंत सोरेन के इस कार्यकाल का ये आखिरी सत्र है, तो ऐसे में 2 दिन का वक्त जो है वो बीत चुका है। मैं जब 4 दिन का वक्त जो है और सदन की कार्रवाई बची है। अब देखना होगा कि आखिर किन किन मुद्दों को इस सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है सामने लाती है। जिस तरह से आज आपने देखा कि निशिकांत दुबे के मामले को सदन के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रदर्शन किया, तो अब विपक्ष किन किन विषयों को लेकर के आगे प्रदर्शन करती है या सरकार को घेरती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, जो बात की जाए घुसपैठ का जो मामला है और इसको लेकर जो अमर बावरी है नेता प्रतिपक्ष, जब विधानसभा सत्र स्थगित हो गई उसके बाद उन्होंने बाहर आकर बयान भी दिया कि किस तरह से संथाल परगना में जो है आदिवासियों की जो संख्या है वो घट रही है और ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी जानती है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम बनाए रखेंगे और इसे आगे तक लेकर जाना है।
बिल्कुल, देखिए इसे बीजेपी दिल्ली चुनाव आयोग तक पहुंचा चुकी है। दरअसल जो कई विधानसभा क्षेत्र है वहां मतदाताओं की संख्या में एक खास वर्ग की जो इजाफा 100% से अधिक हुआ है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। ऐसे में अब झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ चुनाव आयोग तक इस मामले को पहुंचाया है। तो अब ये जरूर है कि बीजेपी का मुख्य मुद्दा जो है ये घुसपैठिए बन चुका है। तो अब देखना होगा कि लगातार सदन के भीतर इसको लेकर के गतिरोध भी सामने आ रहे हैं। आज भी देखे तो जो कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की है, उन्होंने इसी पर आरोप लगाया है कि बार बार ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिक्र किया जाता है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो आदिवासी बेटियों से शादी कर उनके जमीन को हड़पना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि ये जो आरोप लगाया जाता है इससे आदिवासी महिलाओं का अपमान हो रहा है, ये कहीं से जायज नहीं है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए। वही दूसरी तरफ जो सुदीप सोनू जेएमएम के विधायक हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि रांची में भी बाहरियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक तरफ से वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा भी किया जा रहा है। तो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात न हो बल्कि बाहरियों की भी बात हो। हालांकि जेएमएम के ही जो कोटे से विधायक और मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो इन आरोपों का जो है वो सिरे से खारिज करते हैं इन आरोपों को। वो कहते हैं कि बिहारियों से कोई नफरत नहीं है, हम भी गर्व से कहते हैं कि हम भी बिहारी हैं। जो लोग यहाँ जन्म लिए हैं, जो यहाँ के लिए सोचते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, यहाँ की विकास की बात करते हैं, ऐसे में उनसे कोई नफरत नहीं है। वो साथ मिलकर काम करते हैं। तो उसके लिए कोई नहीं, बल्कि एक बांग्लादेश की घुसपैठिए का जो सवाल है उसको लेकर के वो जरूर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी का सवाल है, ये गृह मंत्रालय का सवाल है। तो बीजेपी वाले पहले अपने गृह मंत्री से पूछे बॉर्डर सिक्योरिटी क्या करता है। अच्छा, एक चीज मदन, इसमें देखिए जो शिल्पी नेहा तिर्की ने जो बयान दिया था उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समर्थन करते हुए दिखी है। जो अभी आपने एक बात कही कि भाई बाहरी को लेकर अब बात होने लगी है, बाहरी को लेकर चर्चा होने लगी है, लेकिन जेएमएम इससे बचती हुई जा रही है। जेएमएम भी जान रही है थोड़ा इससे बचा जाए। जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है अब उस मुद्दे से वो थोड़ा अपने आप को अलग करते हुए दिख रही है। नहीं, देखिए जेएमएम पूरी तरह से अलग नहीं है। उनके कई नेता समर्थन करते हैं, कुछ नेता जो है विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे में मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन कांग्रेस खुलकर समर्थन किया है। वो अपने नेता विधायक के पक्ष में है। वो कह रहे हैं कि नहीं, जहां भी इस तरह के मामले आए हैं सामने, ऐसे में गृह मंत्रालय पर वो सवाल खड़े करते हैं कि ये जरूर है कि अगर कोई घुसपैठिए यहाँ आए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार जो है केंद्र है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो ऐसे में सवाल गृह मंत्रालय से होना चाहिए, गृह मंत्री से होना चाहिए, उनका इस्तीफा बीजेपी वाले को पहले मांगना चाहिए। तो इसी कड़ी में अब जरूर बाहरियों को लेकर के, बिहारियों को लेकर के अब सवाल उठने लगा है, जिसका समर्थन कांग्रेस ने अपने विधायक के बयान पर किया है। ठीक है मदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था और विधानसभा मानसून सत्र का, और वो जो है वो स्थगित हो गया है और कल फिर से मानसून सत्र का वो कल तीसरा दिन होगा। ऐसे में जो घुसपैठियों का मामला है काफ़ी उठा और जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उस मुद्दे को भी काफ़ी उठाया गया।